अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग कोई सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदने जाते हो तो गाड़ी का रीपेंट किस तरह से चेक करना है, मुकम्मल गाड़ी को किस तरह से आपने जो है गाड़ी को चेक करना है। और आज जिस गाड़ी पे मैं आपको ये जो है गाड़ी चेक करना सिखाऊंगा, ये आपको बैकग्राउंड पे एक गाड़ी नज़र आ रही है। ये है टोयोटा कोरोला, ऑटोमेटिक में है, 2015 मॉडल। मतलब ये गाड़ी जो है 7 साल ओल्ड है। तो अगर मैं ख़ुद ये गाड़ी को ख़रीदूँगा तो मैं किस तरह से जो है गाड़ी को चेक करूँगा, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करना। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। गाड़ी का रीपेंट कैसे चेक करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी जो है ये रेंट पे यूज़ हुई है या गाड़ी जो है जिस बंदे के पास थी, मतलब फैमिली यूज़ मेरी है। तो मुकम्मल आपको A to Z बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़वार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको कर ले सब्सक्राइब। साथ में होगा घंटी का निशान, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखाता हूँ एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को किस तरह से चेक करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली मैं आपको यहाँ पर जो है एक टिप देता जाऊँ कि जब भी आप गाड़ी को चेक किया करें तो आप बिल्कुल जो है लो लाइट में उसका रीपेंट चेक नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसके लिए जो है रोशनी का होना लाजमी है, तब जाकर आप गाड़ी को, अगर गाड़ी जो है इंडोर है तो आपको जो है रोशनी चाहिए होगी, मतलब बल्ब वगैरह लगाकर आप इसको चेक करें। आउटडोर है तो ज़्यादा सूरज की रोशनी भी ना हो, गाड़ी को छाँव में खड़ा करें तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो गाड़ी जो है सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि आया ये गाड़ी फ्रंट से इसकी कंडीशन कैसी है। तो फ्रंट में सबसे पहले अगर हमने ये चेक करना है कि गाड़ी का जो बॉनेट है, क्या ये गाड़ी का बॉनेट जेन्युइन है या फिर आफ्टर मार्केट है। चेक करने के लिए आप गाड़ी की बिल्कुल यहाँ पर साइड में आएँ और इस सिम, जिस सिम में अपने कैमरा लगाया हो इस सिम देखें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जेन्युइन कलर होगा ना उसका एक जाल सा होगा अपने कलर का, और जो आफ्टर मार्केट कलर होगा जब वो किसी गन से या किसी चीज़ से गाड़ी को कलर करते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने नुमा होंगे, जिससे ये ज़ाहिर करेगी गाड़ी की इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। सो क्योंकि हमने गाड़ी के बोनेट फ्रंट से चेक करना है तो हमने गाड़ी के बोनेट को ओपन कर लेना है। बोनेट ओपन करते वक्त ख्याल करना है कि ये नीचे जो स्पोर्ट सी होती है, जैक सी होती है, तसल्ली कर ले कि कहीं गाड़ी चेक कर तो ये बोनेट आपको लग सकता है और आपको कोई चोट लग सकती है। तो जब हम गाड़ी के बोनेट को ओपन करेंगे सबसे पहले हम गाड़ी की सील को चेक करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी का जो बॉनेट है ये जेन्युइन है या फिर इसकी सील बनाई गई है या फिर गाड़ी का बॉनेट चेंज किया गया है। तो मैं अक्सर वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ, ये सील होती है जहाँ पर मैंने अपने फिंगर लगाई हो, ये एक लाइन सी है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये सील कहलाती है, ठीक है। तो इस गाड़ी का जो बॉनेट है ये जेन्युइन है और नॉन एक्सीडेंटल है और इसकी ओरिजिनल जो कंपनी फिटेड एक सील होती है वही है। तो इसको मैं जब अपने नाखन से दबाता हूँ तो आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सॉफ्ट है और ऊपर निशान छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये स्ट्रेट होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। जो जेन्युइन गाड़ी का बॉनेट होगा उसकी सील जो है ना ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ये आप देख सकते हो, ये मुकम्मल बॉनेट की आप सील देखो तो ये कहीं पर भी जो है हमें टेढ़ा मेढ़ा भी नज़र नहीं आ रही और मुकम्मल ये सॉफ्ट है, क्योंकि ये जो गाड़ी की होती है बॉडी होती है, दो चादर को आपस में मिलाया जाता है तो वो जगह सील कहलाती है। तो ये सारी आप सील देख सकते हो। उसके बाद आपने गाड़ी क्योंकि जब फ्रंट से हिट करती है तो गाड़ी की यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने जो है इनको चेक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो, ये पैनल जो है ये गाड़ी के जेन्युइन है। और उसके बाद आप गाड़ी के ना एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ, ये बुल्ट भी आप देख लिया करें। अगर बॉनेट आफ्टर मार्केट होगा, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, तो उसकी ये स्ट्रेट तो होगी, ये जो होगी जो आफ्टर मार्केट काबली बॉनेट होते हैं स्ट्रेट होगी बट सॉफ्ट नहीं होगी, ठीक है। मतलब वो आपको बिल्कुल जो है स्ट्रेट लगेगी, लेकिन जब आप नाखन दबाओगे वो क्या होगा कि वो मतलब कि सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, जो आफ्टर मार्केट दोबारा बॉनेट गाड़ी में डाले जाते हैं। तो गाड़ी थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूँगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करना। तो फ्रंट में ये देख लेना है आपने गाड़ी का ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब फ्रंट से गाड़ी का ये मुकम्मल यहाँ पर ये जो गाड़ी का एरिया आ रहा है, अगर गाड़ी का ये जेन्युइन है तो गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल हीट नहीं किया, क्योंकि जब गाड़ी फ्रंट से हीट होगी तो ज़ाहिर है ये चीज़ें पहले टूटेंगी। उसके बाद आपने गाड़ी की यहाँ पर, जिनको अक्सर मैं कुप्पे शरीफ बोलता हूँ, ये देख लिया करें। अगर यहाँ से भी गाड़ी हीट नहीं है तो इनके टूटने की मेजर रीज़न होती है जब हमारा शॉक जो होता है वो हार्ड हो जाता है, गाड़ी किसी खड्डे में या स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो यहाँ से ये क्रैक हो जाता है। तो इनको आपने गौर से देखना। अब ये देखें आप,
ये एक ओरिजिनल है। अगर ये अपना होता टूटा हुआ होता, मैं कोशिश करूँगा साथ में पिक्चर भी लगा दूँगा, तो जो टूटा हुआ होगा ना उसका यहाँ पर ये जो जोड़ है आपस में वो टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, ठीक है। इस तरफ भी आपने देख लेना है। उसके बाद अगर गाड़ी के आप मीटर रिवर्स, मतलब आप देखना चाहते हैं कि गाड़ी का मीटर ओरिजिनल है या रिवर्स है, तो गाड़ी के आप छोटे छोटे पार्ट्स देख लिया करें, क्योंकि ये इंजन हीटअप होता है जब गाड़ी ज़्यादा चलती है। जब गाड़ी ज़्यादा चलेगी, जब गाड़ी ज़्यादा हीटअप होगी, तो गाड़ी के अंदर से जो ये छोटे छोटे आपको लोहे के पार्ट्स नज़र आएंगे, इनकी शाइनिंग मध्यम होगी। उनको जितना भी आप जो है डिटेल कोई करा ले, लेकिन उसकी गाड़ी की शाइनिंग फिर भी बता रही होती है। तो ये गाड़ी की फ्रंट चेक करने का जो है हमने ये सीख लिया। अब हम गाड़ी को जो है साइड से चेक करेंगे कि गाड़ी साइड से तो किसी चीज़ ने हिट नहीं किया, तो हम साइड में आ जाते हैं। तो साइड में गाड़ी का जो फेंडर है, हमने फेंडर के बोल्ट को चेक कर लेना है कि कहीं इसको खोला तो नहीं गया। ये तो नहीं है कि गाड़ी को बोल्ट को जस्ट इसलिए खोला गया है कि वो रीपेंट हो, और रीज़न भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 95% इनको खोलने की वजह होती है गाड़ी को जो फेंडर होते हैं उसको उतार के रख दिया जाता है, या उसके क्या होता है कि उसके डेंट निकाले जाते हैं। तो एक चीज़ करेक्टर लाइंस होती हैं, ये देखें ये एक लाइन आ रही है, हर गाड़ी की अपनी लाइन होती है। यहाँ पर ये आल्टो खड़ी है तो उसकी यहाँ पर एक लाइन है। तो इन लाइन को आपने अपने फिंगर की मदद से, ये जैसे मैंने फिंगर लगाई हुई है, इस फिंगर की मदद से आपने लाइन को थोड़ा फिंगर को दबा के रखना है। अगर गाड़ी के ये जो होती है ना लाइन, ये जो डेंटर हमारे लोकल होते हैं ये सही तरीके से उनसे लाइन नहीं बनती, फिर वो पुटीन वगैरह का जो है इस्तेमाल करके ना गाड़ी को वो इस लाइन को जो है स्ट्रेट करते हैं। तो ये गाड़ी की लाइन स्ट्रेट है, गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है। अब हमने इसका रीपेंट चेक करना है। तो रीपेंट का सेम वही है, आपने जो है आपके पास रोशनी का होना लाजमी है, मतलब कि सनलाइट हो तो ठीक है। अगर इनडोर है तो आपके पास अच्छे बल्ब का इंतज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ आप बैठेंगे इस सिमत, जैसे मैं ये कैमरा आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस फेंडर को और दोनों जो गाड़ी के डोर्स हैं पूरी साइड को गौर से देखना है। तो अगर कहीं पर आपको कलर में फ़र्क नज़र आए तो उस जगह को आपने देखना है। अब मतलब आप इसका मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, उन दोनों का ठीक है तो फेंडर रीपेंट हो, लेकिन इस गाड़ी का फेंडर जेन्युइन है, इसलिए पूरी साइड गाड़ी की इसकी कलर हमें बराबर नज़र आ रहा है और कलर के अंदर हमें जाल भी नज़र आ रहा है। अगर छोटे मोटे ऐसे दाने से होंगे तो वो गाड़ी रीपेंट होगी। उसके बाद हमने गाड़ी के डोर को बिल्कुल सही तरीके से चेक करना है। वही ये फिंगर से भी आप देखें, हमें भारी आवाज़ आएगा अगर पुटीन का यूज़ किया गया इस लाइन को सीधा करने के लिए। जब हमारा जो डोर है जेन्युइन मिला तो फिर ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि गाड़ी को साइड में इस बोनेट डोर के ऊपर किसी चीज़ ने हिट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम गाड़ी की ये सील देखेंगे। तो ये गाड़ी की आप लोग ये सील देख सकते हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस तरह मैंने आपको बोनेट की सील बताई थी। नीचे से देख लें, इन जगहों को भी आपने चेक कर लेना है, कहीं गाड़ी में कोई जो है ना खुश्क डेंट तो नहीं निकला हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने गाड़ी को अंदर से भी चेक कर लेना है। और खुश्क डेंट तलाश करने के लिए गाड़ी के ऊपर अपने जो है आपने अपने हैंड की मदद से इस तरह से आपने पूरा हैंड जो है गाड़ी के ऊपर जो है वो लगाना है। अगर कहीं डेंट होगा, पुटीन होगी, आवाज़ से आपको पता चलेगा। तो ये उस सूरत में होगा जब आप देखेंगे कि गाड़ी बाहर से रीपेंट है। तो ये साइड हम देख लेते हैं गाड़ी की, बिल्कुल इस तरह से आपने सील चेक करनी है। उसके बाद ये रबड़ उतार लेने हैं गाड़ी के यहाँ से। ये देखें मैंने गाड़ी का रबड़ जो है इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर जो है ना ये गाड़ी का जो होगी जेन्युइन गाड़ी है, ये जेन्युइन है, तो यहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और ये भी बिल्कुल दो चादर को आपस में मिलाया गया, तो यहाँ पर भी आपको टेढ़ापन नज़र नहीं आ रहा, तो ये जेन्युइन है। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो क्या होगा, ये जो डॉट्स हैं ये भी कम होंगे, तो वो क्या होगी, वो गाड़ी एक्सीडेंटल है। मतलब ये गाड़ी जो है ये बेसिकली एक पिलर के ऊपर तैयार होती है, ये गाड़ी के पिलर है, ठीक है। मतलब पिलर जिस तरह एक छत है तो इसके ये नीचे पिलर हैं, ये ऊपर छत है, तो ये गाड़ी की छत जो है जिस तरह हमारी एक कमरे की छत होती है, इसी तरह ये पिलर है और नीचे ये गाड़ी का फर्श होता है। तो गाड़ी की छत को भी आपने इसी तरह से चेक करना है, गाड़ी के बिल्कुल इस सीमेत जो है हर तरफ से देखना है, रोशनी हो, और जहाँ पर गाड़ी में जाल सा नज़र आएगा तो वो जेन्युइन है, दाने होंगे तो वो रीपेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमने गाड़ी की ये साइड चेक की। अब हमने ये देखने के आया गाड़ी बैक साइड से, तो इसको किसी चीज़ ने हिट नहीं किया, तो उसके लिए हम गाड़ी के पहले ट्रंक को ओपन करेंगे। लेकिन ट्रंक ओपन करने से पहले हम बिल्कुल इस सिम, जैसे ये मैंने जो है ये कैमरा अपना लगाया हो, आपकी आंख यहाँ पर हो, जिस तरह ये कैमरे की आंख देख रही है, तो रोशनी आप बिल्कुल गौर से देखना है, अपनी
आइज़ को जूम करके देखना है, अपनी आँखों को जूम करके देखना है। अगर कहीं पर भी आपको छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आए, दाने नज़र आए, गाड़ी कलर्ड है, ठीक है। अगर जाल नज़र आए, बिल्कुल हर चीज़ गाड़ी के कलर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो समझो गाड़ी जेन्युइन है। और ये आपकी फिंगर आवाज़ पतला होगा तो गाड़ी में कोई पुटीन नहीं है। ये भी लाइन जो होती है इनको चेक कर लिया करें, कहीं गाड़ी की ये लाइन दोबारा तो नहीं बनाएगी, गाड़ी एक्सीडेंटल होगी। अगर यहाँ से गाड़ी में कोई डेंट आया, इस डेंट को सीधा करने के लिए पुटीन का यूज़ किया जाता है। तो अब डिग्गी को हम ओपन करते हैं। सो गाड़ी का जो बूट होता है, गाड़ी का मतलब जो डिग्गी होती है, इसकी भी यहाँ पर ये सील होती है, तो हमने सील को गौर से देखना है। बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको सील चेक करने का तरीका बताया, ये मुकम्मल सील को आपने बड़े गौर से देखना है। यार आप लोग पैसे लगा रहे हो, तो आप लोग जो है आपका पैसा जो आप इकट्ठा करते हो, मतलब जो आपकी होती है जमा पूंजी होती है, तो अगर आप गलत गाड़ी ले जाओगे तो वो आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अब हमने गाड़ी की ये बैक देख लिया, ये हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिल रहा, सॉफ्ट मिल रही है। तो गाड़ी बैक साइड से तो गाड़ी को जो है ना कोई किसी चीज़ ने हिट नहीं किया। डिग्गी की कंडीशन भी देख लिया करो, यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ जो है जोड़ से हैं, सील सी हैं। अगर यहाँ पर ये जो होती है ना, ये जेन्युइन है। अगर ये आफ्टर मार्केट होती तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये भी टेढ़ी मेढ़ी सी होती और आफ्टर मार्केट का आपको पता चल जाता है। गाड़ी की डिग्गी को बिल्कुल गौर से देखें, कहीं पर डिग्गी में किसी किस्म का कोई सुराख ना हो। और जेन्युइन डिग्गी में यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से ये डॉट्स होंगे। अगर डिग्गी गाड़ी की चेंज की गई है, उसके अंदर कट लगाया गया है, तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने गाड़ी को जो है बाहर से इसको बिल्कुल जो है चेक करने का ये तरीका सीखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे। गाड़ी का इंटीरियर देखने के लिए हम गाड़ी के डोर को बिल्कुल ओपन करेंगे तो इंटीरियर हम देख सकेंगे। तो ये गाड़ी के मैंने डोर को कर लिया ओपन। इंटीरियर को देखने के लिए अब ये गाड़ी 91,000 किलोमीटर चली हुई है 2015। मेरे मुताबिक इसका मीटर रिवर्स नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी की कंडीशन आपने भी देखी, मैंने भी देख ली है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डैशबोर्ड वगैरह है, ये डैशबोर्ड वगैरह को आपने सही तरीके से देख लेना है, कहीं से कोई टूटी हुई चीज़ ना हो। गाड़ी की छत आपको बता रही होती है कि मेरे ऊपर कितनी ड्राइव की गई है। उसके बाद जो है गाड़ी को आपने ड्राइव करना है। ड्राइव करने के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी के एसी को ऑन करना है, बाहर रोड पर ले जाएं, खड्डों वाले रोड पर ले जाएं, ताकि गाड़ी के शाक वगैरह और चीज़ें जो है ना वो आप चेक कर सकें। तो इंटीरियर चेक करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर गाड़ी बाहर से नॉन एक्सीडेंटल है तो गाड़ी का हमें जो इंटीरियर है ना, सॉरी आई थिंक मैं एक्सटीरियर बोल गया, तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो हमें जो है ठीक मिलेगा जब बाहर से गाड़ी जो है स्क्रैचलेस है या गाड़ी टोटल नॉन एक्सीडेंटल है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपने गाड़ी लेते वक्त ज़रूर देखनी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और फिर मैं ऐसी वीडियोज़ शौक़ से बनाता हूँ। तो आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना ताकि हमारे और भाई भी सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।